ये आने वाली पीढ़ी है ना, ये पीढ़ी उसको भोगेगी और उस वसुंधरा को सुंदर सुसज्जित बनाएगी। ये मेरी इच्छा है और ऐसा मेरी आने वाली पीढ़ी करेगी। ये उम्मीद उन महापुरुषों को, ये उम्मीद उन शहीदों ने हमसे की थी। ये जो आने वाली पीढ़ी मेरे सामने बैठी, इसलिए मैंने सबसे पहले संबोधित आप लोगों को किया कि मेरे देश को पुनः राम राज्य की स्थापना कराने वाली और पुनः उस राम राज्य के समय के विज्ञान को बहुत ऊंची उठाने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ पर बैठी है। और उसकी कल्पना होनी चाहिए कि मुझे बहुत ऊंचा अपने राष्ट्र को उठाना है, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ। और जिस भूमि में मैंने जन्म लिया है, यह भूमि भी कोई साधारण नहीं है। इस भूमि को कहा जाता है जगत जननी भारत, क्योंकि इस भूमि में रहने वाली सुपुत्रियां और सुपूतों ने पूरे विश्व को जीवन जीना सिखाया है। इसका प्रमाण हमारे पास है, हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए उस पूरे विश्व को गुरु बनाने की ताकत हम में है। हम गाया करते थे पहले, इसके एक गीत चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि क्या है आगे जरा बताना। राम है, जरा एक लाइन सुना देने सुनो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अब मेरे साथ सब बोलेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, बच्चा बच्चा। बहुत सरल सीधे बच्चे हैं, बहुत धीरे से बोलते हैं, थोड़ा तेजी से बोलो, क्योंकि हमको गर्व से कहना चाहिए हम जिस भूमि में है वो साधारण भूमि नहीं। चलिए मेरे साथ सब बोलेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये वास्तव में एक तपोभूमि है और उस तपोभूमि में यहाँ भाग्य से कर्म से भाग्य बने। इसलिए हम प्रातः काल क्या करते हैं, अपने हाथों की इन रेखाओं को देखते हैं। रागले वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। त्याग का यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के जपा उपासना आदि करना, धर्मर्थ काम मोक्षाणाम सत्या सिद्धि भवे। ये वेद मंत्र है। क्या हमने क्या मांगा भगवान से? हमने भोग नहीं मांगा पहले, हे ईश्वर हमारे ऊपर दया करना, दया भी दे।
अनेक जपो उपासना। क्या सबसे पहला क्या मांगा? परमात्मा आपकी कृपा हमारे ऊपर हो और हम क्या करें? आपका जप करें, साधना करें, आपके नाम का स्मरण करें। ये मंत्र और वेद मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। ना किसी हिंदू ने बनाया, ना किसी मुसलमान ने बनाया, ना किसी सिख ने बनाया, ना किसी ईसाई ने बनाया। वेद मंत्र साक्षात परमपिता परमात्मा ने ही बनाए हैं इस धरती पर। इसलिए वो वेद मंत्र कहता है कि सबसे पहले हमको क्या करना? बोले ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करना, हम आपके नाम का जप करें, आपकी साधना भगवत कृपया ने जपो उपासना आदि करना। आपका जप करें, आपकी उपासना करें, आपकी स्तुति करें। और फिर बताया दूसरा, फिर क्या करना है? बोले हम धर्म के मार्ग पर चले। धर्म दूसरी सीढ़ी बताई है जीवन जीने की। ध्यान रखना, आप लोग युवा हो, आपको जीवन जीना है और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में बात करना, आप लोगों के बीच में चर्चा करना। अगर मैं 60 साल के पिताजी के माताजी के बीच में करूँ ठीक, तो भक्ति लाइन को पकड़ सकते हैं, लेकिन ऊर्जा, एनर्जी, राष्ट्र को उन्नति करने की जो ताकत है, राष्ट्र का डेवलपमेंट करना, विश्व को श्रेष्ठ बनाना, ये आप लोगों के हाथ में है। इसलिए ये विज्ञान जो है, आध्यात्मिक विज्ञान, ये आपके हाथ में है। इसलिए क्या मांगा हमने ईश्वर से? ईश्वर दया दे भगवत कृपया ने जपो उपासना। परमात्मा हमको जप देना, उपासना देना, हमारे ऊपर कृपा करना। फिर उसके बाद बताया है धर्म के मार्ग पर चलना। हम धर्म को भली भांति समझ करके फिर कहा धर्म अर्थ, तब हमको अर्थ देना। अर्थ किसको कहते हैं? धन है, संपदा है, जितनी भी ये सारी वस्तुएं हैं जिनकी आज हमें आवश्यकता पड़ती है, उसको कहा धर्म अर्थ। फिर मुझे अर्थ की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कामनाओं को, मेरी धर्म अर्थ काम, कामनाओं को पूर्ण करना परमात्मा, धर्म अर्थ काम। और इसके बाद में जो है परमात्मा धर्म अर्थ काम मोक्षाना। मैं अपने जीवन को मर्यादा से जीऊं, डिसिप्लिन से जीऊं, और डिसिप्लिन से जीने के बाद में तब परमात्मा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं आपके धाम तक पहुंच सकूं, ऐसी हमने भगवान से प्रार्थना करी। तो कहा इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। फिर क्या बताया? जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश हर राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये एक फिलॉसफी है मेरे जीने की, ये एक तरीका है मेरे देश के जीने का, ये एक तरीका है मेरी संस्कृति के जीने का। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, उस रामायण की टेक्नोलॉजी को हमने जानना है। कंप्यूटर के माध्यम से आज ये जितनी भी आप ये कंप्यूटर की रचना देख रहे हैं या अन्य रचनाएं देख रहे हैं, तो दिमाग एक हिंदुस्तान के पढ़े हुए इंजीनियर का था, जिसको यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिली और उसके बाद उसने अपने दिमाग का जो इस्तेमाल किया वो विदेश में जाकर किया। ये सोच हम अपने देश को भी उस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज हमारे देश के अंदर जितना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट आपको अमेरिका में मिलेगा, विदेशों में मिलेगा। वो डॉक्टर क्यों जाता है वो बाहर? क्योंकि उसको वहाँ पैसा मिलता, वहाँ उसको सुविधाएं मिलती। उसके बाद में एक बुद्धि है जिसकी प्रज्ञा बुद्धि है, उस प्रज्ञा बुद्धि वाले इंजीनियर का काम कर रहा है दिमाग अमेरिका में, जितना भी आज वो डेवलपमेंट कर रहा है। ध्यान रखो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे देश में इतने पढ़े लिखे और
सब होने के बाद हम ऐसा अपने दिमाग और अपनी बुद्धि से काम करें कि क्यों ना हम अपने देश को ही श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारा आज से हमारा काम मुद्दा चलने वाला नहीं, हमें अपने बुद्धि से काम करना चाहिए और हमारे दिमाग का इस्तेमाल सारे लोगों को करना चाहिए। और हम आज उनके गुण गाते हैं। डॉक्टर ने, मेरे देश के बेटे ने, जी बुद्धि वाले ने, ऐसा बड़ा डॉक्टर वो अमेरिका के अंदर है, या आज भी विदेशों के डॉक्टर, देश के डॉक्टर विदेशों में एक हफ्ते के लिए जाते हैं। बड़े डॉक्टर जितने दिल्ली है वो प्रैक्टिस करते हैं बात करने। ये सोच हमारी होनी चाहिए। आज छोटी सी बात होगी और बहुत अच्छे कपड़े अगर आपने पहन लिए हैं और आप थोड़ा सा टाई वाई पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर अगर सुंदर लग रहे हैं तो क्या तो अंग्रेज जैसा लग रहा है। क्या हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने में सुंदर लगेंगे? हम आज भी अंग्रेजों की उपमा देते हैं। कहाँ से हमारी गुलामी है? कहाँ से हम दूर हो गए? हम अपने में सुंदर हैं, हम अपने में स्मार्ट हैं, लेकिन हम उपाधि किसकी दे रहे हैं उसको कि वो आज अंग्रेज लग रहा है। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनके कारण हम आज भी गुलाम हैं, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा। बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों में से भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जो अपनी संस्कृति से इतने दूर जाते हैं। अभी 4 दिन पहले मदर डे लोगों ने मनाया और बहुत जगह हमको भी चाइल्ड डे इकट्ठे हुए होंगे। एक उन्होंने एक फैशन में उसको मिट्टी को अपमान कैसे बताते हैं, जिस देश की मिट्टी में, जिस देश के कर में एक मान शब्द छिपा है, वहाँ अलग से कोई एक अपना भाई मैरिज में आ सकता है। उनकी शादी 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हुई है। अखंड है, हमेशा नहीं है और हमेशा रहेगी। माँ का कभी कोई दिन नहीं होता है, माँ को मिलता है। हाँ, मम्मी दे, क्योंकि मम्मी आज से पौने 2,000 वर्ष पहले उसको माँ कहा जाता है, जिसके संस्कार समाप्त हो गए, जिसने अपने कर्तव्य को भूल दिया हो, जिसने अपनी मर्यादा को भूल दिया हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई अपने देश को श्रेष्ठ बनाने की कल्पना ना हो। अरे मेरे देश की माताएं तो ऐसी हुई कि जिन्होंने पालने में अपने बच्चों को सुनाया, वे पुत्र तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, वो माँ थी। और जिस माँ ने बच्चे को जन्म से ही सिखा दिया कि बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मम्मी हूँ, तो मम्मी कैसी हो सकती है, उस डे को मना सकते हो। और वो भी मनाना क्या, महत्तम मनाना चाहिए उसके। इस माँ ने अपना नाम मम्मी कैसे रख दिया? इसलिए मुझे उम्मीद होती है, मुझे एक आस रहती है। मेरी एक किरण आशा की खिली हुई है, आज भी वो लगी हुई है कच्चे की। और वो कहाँ पर है आप पूछो? वो आस मेरी आप जैसे युवतियों और युवाओं पर है कि जिस दिन आप लोगों ने मेरी संस्कृति को बदल माने अपने पुनः घर लौटने की बात कर दी, उस दिन जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं छोटे छोटे स्लोगन देखती हूँ गाड़ी, हम लोग जाते हैं जब रास्ते में, वहाँ लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब वो सावधानी कैसी? मेरे जीवन की भी हो सकती है, आपके भी जीवन की हो सकती है, क्योंकि हमारा जीवन शास्त्रयुक्त जीने के लिए दिया है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम माने श्रमयुक्त जीवन जिया जाता है, इसलिए इसको आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम भी बहुत मान और मर्यादा से जिया जाता है। वो भोग के लिए नहीं जिया जाता, योग के लिए जिया जाता है, इसलिए उसको आश्रम कहा। 60 साल के बाद में वानप्रस्थ आश्रम, वो भी श्रम युक्त जीवन जिया जाता है। साधना करो, स्वाध्याय करो, समाज की सेवा करो, इसलिए उसको भी आश्रम कहा जाता है। अगर कॉपी पेन हो तो नोट कर लो, जीवन में काम आएगी। दूसरा, चौथा संन्यास आश्रम, वो तो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वैसे ही सोचा, लेकिन है सर्व